हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी अग्रवाल। आज हम बेटा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आज हम मैनेजमेंट के मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेटा समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? देखो बेटा, डिफरेंट तरीके की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली तो सक्सेस नहीं हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर लेती हैं बाय चांस, बल्कि उन्हें एक डेलिबरेटली प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रातों रात डेवलप हुई एंड उसने अपने गोल को भी अचीव कर लिया तो सक्सेसफुल हो गई। नहीं भाई, सक्सेसफुल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए एक डेलिबरेट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, या प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की नीड होती है। नाउ अब हम चलते हैं बेटा मैनेजमेंट के मीनिंग पर। देखो, मैनेजमेंट के मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। तो बेटा एक मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें getting things done, जिसमें काम को करवाया जा रहा है with the aim of achieving goal effectively and efficiently, ताकि गोल को अचीव किया जा सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों ही तरीकों से। नाउ बेटा अब हम क्या काम करेंगे? अब हम इस यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट हाईलाइटेड हुए हैं। पहला है प्रोसेस, सेकंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इन तीनों पॉइंटों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो, जैसे हम टी बनाते हैं तो टी बनाने में मल्टीपल स्टेप फॉलो करते हैं कि पहले आप पानी रखेंगे, फिर उसमें टी डालेंगे, देन जिंजर वगैरह डालेंगे। सेम इसी तरीके से आप अगर वेजिटेबल्स वगैरह सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी पहले वेजिटेबल को धोएंगे, वॉश करेंगे, फिर पील करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर आप उसे सब्जी वगैरह बनाएंगे। तो देन मल्टीपल स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप एक मैनेजर को यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर इंटर रिलेटेड फंक्शंस उसे फॉलो करने पड़ते हैं। एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस उसे यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, सच एज। अब उसके फंक्शंस क्या है? जैसे हमने कहा कि वेजिटेबल को पील करना, लेकिन उसके फंक्शंस क्या है यहाँ पर? उसके फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं? मैनेजर के, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शन को यहाँ पर फॉलो करता है। देखो, ऑल मैनेजर परफॉर्म दीज फंक्शंस टू अचीव गोल ऑन टाइम। अब मैनेजर चाहे लोअर लेवल मैनेजर हो, चाहे अपर लेवल मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर हो, जितने भी मैनेजर होते हैं वो सभी इन फंक्शंस को यहाँ पर फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नाउ सेकंड वर्ड आया था बेटा इफेक्टिवली। तो देखो, इफेक्टिवली क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप काम को कर देंगे, राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम। आपने टाइम पर किसी टास्क को कंप्लीट कर दिया। लाइक मैंने आपको 100, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना था। तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया ऑन टाइम। वो जिस टाइम पे उन्हें प्रोडक्शन को देना था उस समय पर वो असाइनमेंट वगैरह उनका कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस। देखो, इफेक्टिवनेस इज द मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। यहाँ पर आप सही टास्क को कर रहे हैं एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम, और गोल को भी आप अचीव कर रहे हैं
टाइम पर। इट एम्स एट एंड रिजल्ट, जो इसका एम होता है वो एंड रिजल्ट होता है, जो लास्ट में रिजल्ट कंक्लूड कर आया कि भाई 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना था, दैट्स मीन्स 100 यूनिट्स आपकी रेडी है। अब आ जाते हैं बेटा एफिशिएंसी पर। तो एफिशिएंसी क्या कहती है? एफिशिएंसी कहती है, देखो मैंने कहा 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया, बट ऐसा आपने क्या काम करा, आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल वेस्ट करा, गलत तरीके से प्रोडक्शन किया, लाइक उसमें 120 का प्रोडक्शन हो सकता था उतने रॉ मटेरियल में, लेकिन आपने प्रोडक्शन किया ओनली 100 का, मतलब जल्दी जल्दी काम फिनिश करो, जल्दी जल्दी काम फिनिश करो, तो इस चक्कर में आपने बहुत ज्यादा वेस्टेज की। तो इससे इफेक्टिवनेस तो हुआ क्योंकि वर्क तो टाइम पे कंप्लीट हो गया, बट वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर्ड हुई, यानी वो एफिशिएंट नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है आप डूइंग द टास्क करेक्टली, टास्क को करेक्ट तरीके से कीजिए। तो डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, जिससे कॉस्ट कम से कम इनकर्ड हो। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम इन्वॉल्व करते हैं, एंड इसका जो एम होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कर दो ताकि कम से कम कॉस्ट इनकर्ड हो, एंड जो प्रॉफिट है या बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम उससे ड्राइव हो। तो यहाँ पर लेस रिसोर्सेज लाइक मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन, ये सब कम से कम यूज होने चाहिए, एंड जो उससे रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा इस तरीके से ये मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर हम दोबारा डिफाइन देखें तो दोबारा डिफाइन देखिए, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, कि यहाँ पर काम हो रहा है किसके लिए, गोल को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि आपका जो गोल अचीव हो वो टाइम पर अचीव होना चाहिए एंड कम से कम कॉस्ट में अचीव होना चाहिए। अब आते हैं बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, या कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले एक मिनट बेटा ये और इम्पोर्टेंट है, एक आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। बेटा ये दोनों ही, ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है और एफिशिएंट नहीं है तो ऐसे काम नहीं चल सकता। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। देखो अभी मैंने पढ़ाया इफेक्टिवनेस का एम होता है गोल को अचीव करना विद टाइम, टाइम के अंदर, एंड एफिशिएंसी का फोकस होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल, कि रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन हो सके। नाउ अब आपके पास एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, जैसे टॉस करते हैं सिक्के को, तो सेम इसी तरीके से इन्होंने कहा हेड एंड टेल, तो हेड एंड टेल को इन्होंने कह दिया इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब आपको इसे ही एक्सप्लेन करना है, तो एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है, उसी के लिए है। देखिए, बट दीज टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस, ये सेम साइड्स हैं, सिर्फ टू साइड्स हैं सेम कॉइन की, मगर इन्हें बैलेंस करने की नीड होती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों ही तरीके से अचीव करे। इट इज इजियर टू इफेक्टिव, ये इजी है मैनेजमेंट के लिए कि वो इफेक्टिव हो जाए, गोल को अचीव कर ले टाइम पर, बट इफ वन इग्नोर एफिशिएंसी, अगर वो एफिशिएंसी को इग्नोर कर देता है तो वो इफेक्टिव हो सकता है, प्रोडक्शन ऑन टाइम हो सकता है। यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हायर इफेक्टिवनेस। जनरली हम मानते हैं कि अगर हम एफिशिएंट ज्यादा हैं तो इसका मतलब है हम इफेक्टिव भी है, एंड शुड बी द मेन एम ऑफ ऑल द मैनेजर। तो यही एम होना चाहिए जितने भी मैनेजर हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को एक बैलेंस बना के चले, एंड मोर एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस, यही एम होना चाहिए किसी भी मैनेजर का। बेटा आगे आ जाते हैं, एक आगे मैंने एक डिफरेंस लिया है, तो जो हमने अभी रीड किया था बस क्विक रीडिंग कर लीजिए, सेम है। देखिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस देखो, इसका था गोल अचीव ऑन टाइम, इसका था डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। इसका जो फोकस होता है एट द एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क,
जो रिजल्ट लास्ट जो टास्क का रिजल्ट आता है उस पर फोकस रहता है। इट फोकस एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैंने कहा था इसमें कॉस्ट कम से कम इनकर्ड होती है। इट इज कंसर्न विद डूइंग द टास्क राइट, यहाँ पर आपको डूइंग द राइट टास्क, आपको सही टास्क को यहाँ पे कंप्लीट करना है, और यहाँ पर होता है डूइंग द टास्क राइट, सही तरीके से करना है, जो टास्क है उसे सही तरीके से परफॉर्म करना है। अब आते हैं बेटा, ये कंप्लीट हुआ आपका मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ पर। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा ये आपका कोई न्यू नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ डिफाइन, ये डिफाइन का ही पार्ट है। जब हम डिफाइन को डिटेल डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये डिफाइन को ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। देखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल को अचीव करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है जिसके लिए वो बनी हुई होती है। लाइक स्कूल है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बना हुआ है। हॉस्पिटल है, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बने हुए हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट है। देखो, मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ये हेल्प करता है। इसका जो एम होता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। और जो गोल्स होते हैं वो आपके सिंपल होने चाहिए एंड क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए कि आपके गोल्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, स्कूल का गोल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। हॉस्पिटल का एम आपका पेशेंट को ट्रीट करना। तो मैनेजमेंट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इंटीग्रेट कर देता है जो एफर्ट्स हैं ऑल इंडिविजुअल के, जितने भी मेंबर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट को इंटीग्रेट कर देता है ताकि ग्रुप गोल को हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस हो। तो सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे प्रॉफिट के लिए बनी हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कई लाइक कुछ एनजीओ वगैरह होते हैं, तो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट यहाँ पर हर जगह नीड होता है। देखो, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट and is required in all organization, whether is small or big, business or non-business. A company need to manage as much as the cricket team or as a school. तो कंपनी को भी इसी तरीके से मैनेज करने की नीड होती है जिस तरीके से स्कूल्स या टीम को मैनेज करने की नीड होती है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। तो सारे पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल होता है। तो मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो वन बाय वन एक एक को पढ़ते हैं। तो बेटा ये 3 डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशन आ जाते हैं। पहला आ गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका डेवलपमेंट किस लिए हुआ है? उसका डेवलपमेंट हुआ है किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी वर्क के लिए, ठीक है। देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनी है, और मैनेजर क्या काम करता है? उस वर्क को ट्रांसलेट कर देता है गोल्स में। मैनेजर का काम होता है, जो काम होता है, वर्क होता है, उसे ट्रांसलेट कर देना किसमें? गोल में। एंड असाइन मीन टू अचीव इट। और उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी चीजों की नीड होती है, जितने भी मीन्स की नीड होती है, मैनेजर उसे वो प्रोवाइड करवाता है। इट इज डन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ये इस तरीके से किया जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए।
डिसीजन टू बी मेड, डिसीजंस भी मेड किए जाए, प्लान्स टू बी एस्टेब्लिश, नए नए प्लान बनाए जाए, बजट टू बी प्रिपेयर, उन प्लान्स को पूरा करने के लिए बजट प्रिपेयर किया जाए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइन, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को दी जाए, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, एंड ऑथोरिटी टू बी डेलीगेटेड, तो ऑथोरिटी यानी पावर, पावर को लेवल पर, लोअर लेवल पर डेलीगेट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है आपका काम होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में भाई कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी वर्क के लिए बनी है, वर्क को आपने क्या काम करा, गोल में, टारगेट में बना दिया, टारगेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए मीन्स प्रोवाइड करवाए ताकि वो टारगेट अचीव हो सके। अब आ जाते हैं बेटा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में मतलब होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम किससे करवाना है, लोगों से। काम ऐसा तो नहीं कि खुद ही हो जाएगा, तो काम को करवाने के लिए ह्यूमंस की नीड होती है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स आर इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ह्यूमन असेट्स इंपॉर्टेंट असेट्स होती हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजिंग पीपल हैव टू डायमेंशंस, तो मैनेजिंग पीपल में दो डायमेंशंस होते हैं। पहला, इट इम्प्लाई डीलिंग विद द डाइवर्सिफाइड नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय और इंडिविजुअल, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैनेजर होता है उसे डील करना पड़ता है भाई डाइवर्सिफाइड नीड, जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी अलग अलग नीड होती हैं, किसी को हायर सैलरी चाहिए, किसी को हायर स्टेटस चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, किसी को पीयर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो एम्प्लॉय की अलग अलग नीड होती हैं और मैनेजर को क्या करना पड़ता है, मैनेजर को यहाँ पर डील करना पड़ता है उनकी डाइवर्सिफाइड नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इट ऑल्सो एम्स इम्प्लाई डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये इंडिविजुअल के साथ जो डील करता है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के साथ डील करता है। The task of management is to make people work towards achieving द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो टास्क होता है मैनेजर का वो इस तरीके से होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो बेटा ऐसा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या काम करता है, ऑपरेशन का मतलब होता है डे टू डे एक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फिनिश्ड गुड्स में, यानी जो माल तैयार बनकर तैयार हो जाता है तो वो आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इसमें ये क्या काम करता है, इसमें इन दोनों को इंटीग्रेट कर देता है। क्यों, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को इंटीग्रेट कर देता है तो बन जाता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो पढ़ते हैं, दिस रिक्वायर ए प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट, तो इनपुट आपका कन्वर्ट हो गया आउटपुट में, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल टू प्रोड्यूस द गुड्स। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, तो यहाँ पर डिसाइड करना है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या काम होना है, एंड हु इज टू डू इट, और कौन इस काम को करेगा। तो ये था हमारा मैनेजमेंट और इज मल्टी डायमेंशनल। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता कभी भी नहीं है। पहले प्लानिंग करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके लिए मीन्स को असाइन करेंगे कि किन किन चीजों की हमें जरूरत है, कौन सी ड्यूटी किस कौन करेगा, ठीक है, जो भी ड्यूटी है उसे हम परफॉर्म करने के लिए उन्हें हम ड्यूटी को असाइन करते हैं। फिर उसके बाद आ गया स्टाफिंग, उसके लिए नए नए एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्लानिंग। तो इस तरीके से मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। देखो, मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। तो ये जो इसके फंक्शंस हैं, प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर स्टाफिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना, फिर कंट्रोलिंग करना, देन फिर प्लानिंग करना, तो ये लगातार ही चलते रहते हैं, इसलिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो बेटा मैनेजमेंट एक
सिंगल एक्टिविटी नहीं है। अगर सिंगल मैन होता तो उसे मैनेजमेंट की नीड नहीं पड़ती। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हम ग्रुप की एक्टिविटी को मैनेज करने का काम करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड। भाई ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं, बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। लेकिन वो मेंबर हैं किसके? ऑर्गेनाइजेशन के, इसीलिए वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट्स इन ए कॉमन डायरेक्शन। और जो उनका कोऑर्डिनेशन रहता है वो एक कॉमन डायरेक्शन में, सब लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब लगातार चेंज होने वाला, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक डायनेमिक फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस हमारा काम करता है, कहाँ पे करता है? बिजनेस हमारा एनवायरमेंट में काम करता है, और एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, तो इसमें कब चेंज आ जाए पता नहीं चलता। सो इसलिए मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। देखो बेटा, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को अपना रॉ मटेरियल कहाँ हासिल करना है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन सब फैक्टर से बना है आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो सर्वाइव करती रहे, ग्रो होती रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन को आप जो चेंज हो रहे हैं एनवायरमेंट में, उन चेंजों को एडेप्ट करना होगा, अपने आप में एडेप्ट करना है। सो द मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्यों? इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। क्यों? मैनेजमेंट क्या काम करता है? उन चेंजों को एडेप्ट करता है, इसीलिए वो क्या है? डायनेमिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, एक मैकडोनल्ड कंपनी है। मैकडोनल्ड क्या कर रही है? मैकडोनल्ड ने देखा कि इंडिया में, इंडियन मार्केट में अगर उसे सरवाइव करना है तो उसने अपने मेन्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओनली हम उसे फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है। देखो, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हर चीज एक व्यवस्थित दिखाई दे रही है कि समय पर आ रहा है, समय पर वेटर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हर चीज बहुत ज्यादा सीक्वेंस में है। तो वहां पर क्या हो गया? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कि सब कुछ दिख रहा है, महसूस किया जा रहा है, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो शो नहीं हो रहा। देखो बेटा, मैनेजमेंट इज डाइवर्सी इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे हम नहीं देख सकते। इट इज द प्रोसेस दैट कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट आर मेट। ये प्रोसेस एक ऐसी है जिसे हम फील कर सकते हैं जब टारगेट अचीव हो जाए, एम्प्लॉय हैप्पी हो, एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस हो, सब कुछ, हर चीज एक ऑर्डर में हो, एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरमेंट इंस्टेड ऑफ द चोज। कोई भी वर्क एनवायरमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक मतलब इन सब चीजों से यहाँ पर फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर इंटेंजिबल फोर्स है, कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। एक मिनट बेटा। यस, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो फिनिश होती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।